नमस्ते अमर सर। नमस्ते। सर मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि आप पिछले 18-19 सालों से प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हैं। मैंने यहाँ आपके बारे में बहुत सुना है और मैं आपके वीडियो भी देखता हूँ क्योंकि आप प्रॉपर्टी के साथ साथ कानून के बारे में भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए मुझे एक शंका बहुत परेशान कर रही थी और मैं चाहता हूँ कि आप उस शंका का समाधान करें सर। अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की वजह से आज दुबई की जो स्थिति हो गई है, वहाँ लोग अब निवेश करने से डर रहे हैं। क्या युद्ध के कारण भारत में भी वैसी ही स्थिति पैदा होने की कोई संभावना है? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें सर। नमस्कार दोस्तों। तुमने जो सवाल पूछा है वो बहुत अच्छा सवाल है। मैं तुम्हें इसका संदर्भ के साथ स्पष्टीकरण देता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि दुबई में जो हुआ उसके भारत में होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश होने के साथ साथ एक सक्षम देश भी है। हमारा देश एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और दुबई का जो भ्रम टूटा है जिसकी वजह से वहां के निवेशक तनाव में हैं, वैसा भारत में होने की संभावना बहुत कम है दोस्त। आज इसका श्रेय हमें 4 कारकों को देना होगा। सबसे पहला कारक नंबर 1 हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर भारत को हर तरफ से सक्षम बनाया। फिर इंदिरा गांधी आई, जिन्हें दुनिया आयरन लेडी के नाम से जानती थी, और उन्होंने बुद्ध मुस्कुराए यानी 1974 में परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम भी परमाणु बम वाले देशों के समूह में शामिल हो सकते हैं। उस समय दुनिया को पता चला कि भारत के पास परमाणु बम है और इसने भारत को सक्षम बनाया। उसके बाद हर तरफ से भारत पर कई प्रतिबंध लगाए गए। अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन उन प्रतिबंधों को दरकिनार कर इंदिरा गांधी आगे बढ़ी। उसके बाद नरसिम्हा राव आए, जिन्होंने तकनीकी और कई अन्य चीजों से भारत को सक्षम बनाया। उसके बाद हमारे अटल बिहारी वाजपेयी आए। उन्होंने 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से परमाणु बम का फिर से परीक्षण किया और दुनिया को दिखा दिया कि हम मजबूती से दुनिया पर राज कर सकते हैं। आज हम भी एक परमाणु शक्ति हैं, इसलिए हमारी तरफ गलत नजर से देखने से पहले 10 बार सोचें। इस वजह से हमारा देश चारों तरफ से मजबूत हो गया। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, जिन्होंने देश को हर तरफ से सुरक्षित किया और आज देश की अंतरराष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ाई। साथ ही यूपीआई भुगतान शुरू करके उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार जैसी कई चीजों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और यूपीआई के जरिए लगाम लगाई। इससे हमारा देश सुरक्षित हो गया। आज नीतिगत फैसले लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। इन कारकों की वजह से ये पहला कारक था जिसने हमारे देश को स्थिर बनाया। इसके बाद दूसरा घटक जो है वो है हमारे वैज्ञानिक आदरणीय अब्दुल कलाम साहब, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता था। आज उन्होंने विभिन्न खोजें करके हमारे देश को हथियारों में संपन्न बनाकर उस क्षेत्र और उस विरासत को आगे बढ़ाया है। तीसरा घटक आता है दोस्तों हमारा डिफेंस सिस्टम। उसमें एयरफोर्स आई, आर्मी आई, नेवी आई। आज इनके तटस्थ खड़े होने की वजह से हमारे देश की ओर तिरछी नजर से देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती। आज भारत पर 3 युद्ध थोपे गए, लेकिन तीनों युद्धों में भारत सक्षम साबित हुआ। सब पे भारी पड़ा। इन 3 घटकों के साथ चौथा घटक है हम खुद, यानी भारतीय जनता, जो देश की आर्मी के पीछे या देश की राजनीति के अच्छे फैसलों के पीछे मजबूती से खड़ी रहती है। दोस्तों, ये जो 4 घटक है ना, इन 4 घटकों की जो नींव देश को मिली है ना, और इन 4 घटकों की नींव की वजह से देश आज बहुत मजबूत है। इस वजह से देश की आर्थिक व्यवस्था से लेके देश का जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो बहुत स्टेबल हो गया है। और आज तक के इतिहास में रियल एस्टेट इंडस्ट्री कभी नहीं गिरे हैं या उसके दाम कभी कम नहीं हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर मुंबई के बारे में बात करें ना, तो मुंबई पर कई समस्याएं आई, कई संकट आए, कई आतंकवादी हमले में, लेकिन मुंबई बिना डगमगाए, मुंबई का मार्केट बिना डगमगाए अपने पैरों पे फिर से एक बार खड़ा हो गया है। ये हमने कई बार देखा है। और सबसे मुख्य बात यह है कि मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट कुछ समय के लिए स्थिर हुआ होगा, लेकिन कभी गिरा नहीं है। रियल एस्टेट आज तक के रिकॉर्ड के अनुसार हमेशा आगे ही बढ़ी है और रियल एस्टेट ने हमेशा सबको कमा कर ही दिया है दोस्तों। इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूं कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने देश में, अपनी मिट्टी में और अपनी जगह पे करें दोस्तों। अपने देश को आगे लाएं, अपने स्टेट को आगे लाएं और अपने लोगों को आगे लाएं। और इंडिया में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना बहुत सिक्योर है। दूसरे ऑप्शंस लेने के बजाय आप मुंबई को ज्यादा प्राथमिकता दें, अपनी जगह को ज्यादा प्राथमिकता दें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय।